जय श्री राम। मेरे दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो रामभद्राचार्य जी ने जो कहा है, जो प्रेमानंद जी के बारे में जो कहा है रामभद्राचार्य जी ने कि प्रेमानंद जी अज्ञानी हैं, उनके पास ज्ञान नहीं है, उनका जो लोगों का जो जमावड़ा उनके पास है वो क्षणभंगुर है, मतलब कुछ समय के लिए है, कुछ ज़्यादा समय के लिए नहीं है। तो मैं इस पर ये कहना चाहता हूँ कि क्या रामभद्राचार्य जी अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी समझते हैं इस संसार में, या अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझने लगे हैं? वो अपने आप को अगर समझते हैं भी तो क्या समझते हैं? रामभद्राचार्य जी, अच्छी बात है कि वो लगभग 12 13 14 भाषाओं को वो जानते हैं, राम कथा अच्छा कहना जानते हैं, कथा अच्छा कहते हैं, ठीक है, बढ़िया बात है। एक संत की प्रवृत्ति के लोग हैं वो, लेकिन उस संत की प्रवृत्ति में भी एक वो व्यापारी हैं। मैं रामभद्राचार्य जी को एक व्यापारी ही कहूँगा। अब आप कहिए कि रामभद्राचार्य जी व्यापारी क्यों हुए? व्यापारी मैं इसलिए उनको कह रहा हूँ कि अगर वो इतने बड़े ज्ञाता है, इतने बड़े ज्ञानी है और इतना बड़ा ज्ञान उनके अंदर अगर भरा पड़ा है, तो इतना बड़ा ज्ञान होने के बाद भी और इतने बड़े भक्त होने के बाद भी वो फ्री में कथा का प्रयोजन करना चाहिए था उनको। जो भी देश में जितने भी जगह कथा करने वो जा रहे हैं, उनको कहना चाहिए कि मैं कोई कथा का फीस नहीं लूँगा, मैं फ्री में कथा करूँगा। लेकिन उनको तो लाखों रुपए चाहिए, पहले कथा करने का फीस चाहिए, एसी में, मतलब एसी कमरा चाहिए, बढ़िया होटल या फिर जहाँ पर वो रुक रहे हैं वहाँ पर बढ़िया एसी कमरा चाहिए, पूरा व्यवस्था चाहिए, तब जाकर के वो कथा करेंगे। बड़ा सा रंग मंच चाहिए उनको, बढ़िया सा स्टेज चाहिए, तब वो जाकर के कथा करेंगे, नहीं तो कथा नहीं करने जाएंगे। और वो व्यक्ति दूसरे एक जो आज के डेट में जो महासंत है, मैं उनको संत नहीं कहता हूँ, महासंत मैं कहता हूँ, प्रेमानंद जी को, उनके बारे में ये अपशब्द कर रहे हैं कि उनके पास कोई चमत्कार नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं ये चीज स्पष्ट करना चाहता हूं कि ठीक है, रामभद्राचार्य जी के लोग देखते होंगे, बहुत सारे लोग उनका इज्जत करते हैं, लेकिन प्रेमानंद जी को लोग जितने देखते हैं उतने लोग उनको प्रेम करते हैं। और प्रेम में और इज्जत करने में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। जैसे प्रेम करना और किसी को सम्मान करना, प्रेम और सम्मान परस्पर दो चीजें हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे जो रामभद्राचार्य जी का सम्मान करते होंगे, सम्मानित हैं भी, होने भी चाहिए, लेकिन उनका जो ये टिप्पणी प्रेमानंद जी के बारे में जो है वो सरासर गलत है। ये तो यही दिखाता है कि आप एक इतने बड़े अपने आप को संत कहते हैं और आपके अंदर द्वेष भावना बैठा हुआ है, और आप दूसरे को कहते हैं कि काम, द्वेष, लोभ, मोह, मद से बाहर निकलो, और खुद उसमें आप लिपटे पड़े हुए हैं, जिनका नाम है श्री रामभद्राचार्य जी। इतने बड़े राम कथा के प्रवचक होकर के जगत गुरु अपने आप को कहलवाते हैं, वो कहे भी जाते हैं जगत गुरु, और जगत गुरु होने के बावजूद भी वो आज इस ईर्ष्या में फंसे हुए हैं कि हमसे ज़्यादा कोई पॉपुलर कैसे हो सकता है, हमसे ज़्यादा कोई सम्माननीय कैसे हो सकता है, हमसे ज़्यादा कोई सम्मान कैसे पा सकता है, कोई कैसे कह दिया कि वो भगवान के स्वरूप है प्रेमानंद जी को। मैं हूँ जो हूँ सो, मैं इतना बड़ा वेदों का, वो अपने मुंह से बोले कि मैं इतने ज़्यादा वेद को मैं जानता हूँ, इतना सारा वेदों का मैं ज्ञाता हूँ, मैं इतने सारे भाषाओं का जानकार हूँ। मेरे सामने अगर उनका दम है तो आकर के वो संस्कृत में 4 वाक्य बोल करके दिखाएं। ये सब क्या दिखाता है कि जिस चीज के लिए आप लोगों को कहते हैं कि आप क्रोध छोड़िए, मद छोड़िए, लोभ छोड़िए, ईर्ष्या छोड़िए, अभी तक आप उसमें फंसे पड़े हैं, तो लोगों को आप क्या ज्ञान दीजिएगा? दूसरा बात ये मैं और कहना चाहता हूं कि मैं जगत गुरु जो रामभद्राचार्य जी हैं, उनको मैं कहता हूं कि अगर आप उनको चैलेंज दिए हैं ना, मैं आपको चैलेंज देता हूं कि अगर आप सही में अगर राम भक्त हैं, और राम भक्ति अगर आपके अंदर है, तो जैसे प्रेमानंद जी ने कहा है कि मैं 1 रुपया भी किसी से नहीं लेता हूँ, जो भी यहाँ पर मिलने आते हैं, कोई मेरी जानकारी में आ गया कि अगर 1 रुपया भी कोई दे करके मुझसे मिलने आया है तो मैं उसी दिन से ये सब चीज बंद कर दूंगा, कोई प्रशासन है, कोई ये प्रसारण नहीं चलेगा। तो क्या रामभद्राचार्य जी ऐसा कर सकते हैं कि आज के बाद से मैं जहां भी राम कथा होगा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट राम कथा करूंगा, मैं 1 भी पैसा राम कथा के लिए नहीं लूंगा? क्या ऐसा बोलने का है उनके पास? क्या वो बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनको आज भी लोभ के वो दलदल में फंसे हुए हैं। उनको पैसा चाहिए, कथा करने जाएंगे तो लाखों रुपया उनको चाहिए, बड़ा सा स्टेज चाहिए,
बड़ी सी भीड़ चाहिए, सम्मानीय लोग उनको चाहिए वहाँ पर, जो कि उनका ये सब कर सके कि वो जिस चीज़ वो पॉपुलर हो सके। बहुत सारी मीडिया चाहिए, तब वो जाएंगे कथा करने, नहीं तो वो नहीं जाएंगे कथा करने। आप सम्मानीय हो सकते हैं, आप सम्मानीय हैं, ठीक है, लेकिन प्रेमानंद जी सम्मानीय के साथ साथ वो सबके दिलों में बसते हैं, आप सबके दिमाग में बसते हैं। ये बात जान जाइए। आपको सब याद करके रखते हैं कि रामभद्राचार्य जी हैं, वो इतने भाषाओं के जानकार हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, राम कथा कहते हैं और दिमाग में है लोगों के। प्रेमानंद जी जो है यहाँ वास करते हैं, दिलों के अंदर, हर आदमी के दिलों के अंदर वास करते हैं। आपको मैं कहता हूँ कि हिंदू धर्म को छोड़ करके कोई धर्म का दूसरा व्यक्ति आपको सुनता है क्या? रामभद्राचार्य जी को मैं कहना चाहता हूँ, कोई सुनता है आपको? नहीं सुनता है। लेकिन प्रेमानंद जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, जितने भी धर्म के लोग हैं, जैसे भी लोग हैं, उनको सुनते हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि आपका कोई बात सुन करके और कोई जो है सो भटका हुआ आदमी सही रास्ता पर आ गया। लेकिन आज के डेट में प्रेमानंद जी लाखों युवाओं के प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं, और उनसे लाखों युवाओं, लाखों लोग जो गलत चीज़ों में, गलत व्यसन के तरफ थे, गलत आचरण के तरफ थे, इनका मतलब ये सब चीज़, इनका जो बात सुन करके, इनको बातों से प्रभावित होकर के, प्रेमानंद जी के बातों से प्रभावित होकर के वो लोग उस गलत रास्ते को छोड़ करके और सही रास्ता चुन लिए। आपको बोलने से पहले बार सोचना भी तो चाहिए था कि आप क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। अपने आप को ऊपर दिखाइए, लेकिन इतना ऊपर नहीं दिखाइए कि जिससे कि आदमी सोच ले कि हाँ क्या सोचना है, क्या कहना है, नहीं कहना है, क्या बताना है, नहीं बताना है, क्या सोचना है, कुछ समझ में मतलब क्या आप कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, जो मन में आया सो कह देना है। मतलब ये लोग तो ऐसा है कि ये लोग समझ रखे हैं कि ये हमारी अपनी संपत्ति हो गई, ये जो भक्ति है, ये हिंदू धर्म है, हमारी अपनी संपत्ति है, इसके सबसे बड़े जो श्रेष्ठ हैं हम ही हैं, इससे बड़ा कोई श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता है। तभी तो ये जाकर के ये बात बोले हैं, नहीं तो ऐसा बात वो बोलते क्यों? अपने आप को सबसे बड़ा श्रेष्ठ समझ रहे हैं आज के डेट में, तभी तो वो बोले हैं कि हमसे बड़ा श्रेष्ठ कौन है, हमसे बड़ा ज्ञानी कौन है। उनको ये भी है मत कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानवान नहीं, हमसे बड़ा कोई विद्वान नहीं। आप एक कथावाचक, मैं आज भी कहता हूं कि आप एक कथावाचक हैं। आपका जो ये लक्षण जो दिखाई दे रहा है, ये कहीं से भी भगवान के भक्त होने के लक्षण नहीं है। आप एक व्यापारी हैं, कथावाचक हैं, और आप कथा करते हैं, लाखों लाखों रुपए लेकर कथा कहिए, बाद बाकी आपकी ज्ञान नहीं दीजिए और दूसरे किसी को चैलेंज। मैं कहता हूं कि चैलेंज अगर करना है तो सही जगह पे चैलेंज कीजिए। वो फ्री में कर रहे हैं सब कुछ, आप भी फ्री में करिएगा। आप फ्री में कथा कहिए कि मैं फ्री में कथा करूंगा। आज ऐलान आप कर दीजिए कि प्रेमानंद जी से अगर बराबरी करना है तो आप कहते हैं शास्त्रार्थ करिए। शास्त्रार्थ क्या है? आप ज्ञानवान हैं, वो भक्तिवान है। आप पैसा लेकर के लोगों को कथा सुनाते हैं, वो फ्री में लोगों को भगवान के शरण में भेजते हैं, भगवान के प्रति आकर्षित करते हैं। वो भक्ति की एक ज्ञान मूर्ति है, और आप जो हैं एक ऐसे ही चलने वाले लोग, जो ऐसे ही आप चल रहे हैं, ऐसे ही आप घूम रहे हैं। इसलिए इस चीज़ से दूर हटिए, इस चीज़ को हटाइए।